नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। तो हम लोग फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं, जिसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल और देता है, जिसमें न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। कभी कभी फिजिक्स में 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, या शॉर्ट में 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है चिन्ह परिपाटी का पढ़ना। चिन्ह परिपाटी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसका जो है प्लेलिस्ट हम जो है अपने कमेंट ये प्लेलिस्ट जो है दे देंगे। तो वहाँ से आप जो है इसका चिन्ह परिपाटी पहले देख लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अन्यथा थोड़ा सा हम चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी जो होता है उसमें आपको बताया गया था कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक होती है, जबकि प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। तो इतना हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे। एक बार आप जो है अपना चिन्ह परिपाटी अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत सुविधा हो जाएगी आपको समझने में। फिर भी यहाँ समझते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये कोई आपका अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी, यानी कि ये जो फोकस दूरी है वक्रता, तो फोकस दूरी ये दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर दिल। ये हो गया आपका ध्रुव। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब कह रहा है कि यहाँ ये मान लेते हैं कोई वस्तु है और ये जो वस्तु है वह कितना? 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हैं? वस्तु की दूरी को लिखते हैं u। तो ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कहाँ से? ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु की दूरी कितना? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप जो है चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह परिपाटी से पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु दर्पण के आगे रहता है तो यहाँ से आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं। कहाँ? यहाँ से इधर माप रहे हैं तो विपरीत दिशा हो गया, इसलिए ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव होता है। क्या क्या दिया हो देखिए, तो आपको दिया है वस्तु दूरी, दिया है क्या दिया है? वस्तु दूरी। बताइए, वस्तु दूरी को u लिखा जाता है, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन क्या लिखेंगे? माइनस। क्यों लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी से। फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है और ये दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी विपरीत दिशा में माप रहे इसलिए माइनस। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं? भी यही आपको ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है v का मान, तो हमें निकालना है। u का मान दे रखा है कितना? -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटा दीजिए, बाद में अपना दे दीजिएगा। और f का वैल्यू कितना है? -20। तो माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, इसको लिखेंगे 1/v। यहाँ पर देखिएगा, इसको घेर दीजिए ऐसे, प्लस माइनस माइनस 1/30। ये कभी भी माइनस नीचे में नहीं रहता है, तो ऊपर लगा दीजिए या बीच में लगा दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। क्या होगा? 1/20 और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। एलसीएम जब लीजिएगा, एलसीएम 20-30 का एलसीएम होता है 60। 20 × 60 -3 और 3×2 2 ठीक है। यहाँ पर 20 × 60 3 बार में आया तो ऊपर को भी 3, लेकिन माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस दिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/v का वैल्यू हो गया -3 में से 2 गया, -1/60। कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -v बराबर हो गया 60। भी कभी इधर कभी रहता नहीं है माइनस, तो उधर चला गया।
-60 सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। देखिए माइनस क्यों बताया गया है, कह रहा है कि प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा वस्तु की ओर, तो लिख देंगे प्रतिबिंब भी की। अगर माइनस नहीं आता इसका मतलब पीछे बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर माइनस आ गया तो माइनस सिर्फ ये बताता है प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ समझिएगा, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और इस दर्पण में कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, मतलब ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी, बताइए वस्तु जब भी रखेंगे हम आगे में रखेंगे, तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है ना वस्तु जो है वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से, ध्रुव से। फिर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी कि इधर बन रहा है, कहाँ पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। बताइए यहाँ से ध्रुव से मापिएगा तो ये कितना, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करना है, ये नहीं हो जाएगा क्या। देखिए क्या क्या लिखा है, तो हम लोग u बराबर, अब u तो जानते हैं क्या है, वस्तु दूरी u बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस लगाइएगा क्योंकि आगे है। प्रतिबिंब दूरी भी कितना हो जाएगा बताइए तो, ये पीछे है, यहाँ से इधर मापेंगे आपतित किरण की दिशा में तो प्लस ही रहेगा 40 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकस दूरी f निकालना है दर्पण सूत्र से। क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र से लगाइए तो v का मान कितना है 40, u का मान भी दिया हुआ है -30 बराबर 1/f। माइनस का घेर दीजिए, 40 माइनस प्लस माइनस 30 1/f। एलसीएम लीजिएगा 120, 40 दिया 3 3 चौक माइनस 1/f -1/120 ऐसे हो जाएगा। -4 में से 3 गया -1, इसको ऐसे गुना करेंगे, इधर से इधर से 120 सेंटीमीटर, क्योंकि -120 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका फोकस दूरी। तो यहाँ पर माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो लिखेंगे इस दर्पण की फोकस दूरी, लिखने के क्रम में माइनस नहीं लिखिएगा, 120 सेंटीमीटर होगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब भी का मान मांग रहा है। दो चीजें दिया है, देखते हैं। ये हो गया आपका अवतल, इस तरह से बनाते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सा, अवतल दर्पण। इसमें आपका ये फोकस और ये दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, कितना देना है वक्रता त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर, यानी कि r का मान देना है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और फिर दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, बताइए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, वस्तु भी है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है और ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को जब भी हम रखेंगे आगे रखेंगे,
आगे रखेंगे तो कौन सी क्या मांग रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि भी का मान। तो बताइए यू वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू का मान कितना, -12 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे माप रहे हैं। और ये वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या आपको पता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी आधी होती है, यानी कि आर का मान जो है दिया हुआ है, ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ से उधर माप है, तो 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वक्र फोकस दूरी, फोकस दूरी चाहिए। बताइए फोकस दूरी r/2, फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। r का वैल्यू है 12/2, काटेंगे तो हो जाएगा 6, 6 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी होगी। तो दर्पण सूत्र से वन बाय वी प्लस 1/u बराबर 1/f। मान बैठाइए, v का मान तो हमें निकालना है, u का मान दे रखा है -12, f का मान भी आया है 6, प्लस माइनस माइनस 1/12। यहाँ से देखिएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/6, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/12। 6 दूना 12, 2 प्लस 1, 3/12, काटेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से जब आप गुना करते हैं तो भी का मान आ जाता है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। भी का मान 4 सेंटीमीटर प्लस में है, इसका मतलब हो गया दर्पण के पीछे ही बनता है। लिखेंगे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर पर बनेगा। ऐसा, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और इसमें ये ध्रुव वक्रता, मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी कितना दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, माइनस में हो जाएगा। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब लगभग में यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, ऐसे वस्तु रखा है और उसकी ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। ये वस्तु की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, भी का मान जो जो दिया है वो लिख लीजिए। u का मान दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, f का मान दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, इधर मापेंगे ना इसलिए, और h दिया हुआ है वस्तु की ऊंचाई कितना, 4 सेंटीमीटर। बस ये 3 चीजें दिया है। निकालना क्या है, आपको निकालना है भी, प्रतिबिंब की दूरी, और क्या निकालना है, भी भी निकालना है, और साइज m का भी मान निकालना है, h डैश निकालना है, h डैश। तो पहले हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलिए भी का मान कितना है, नहीं दिया है, u का मान दिया हुआ है -25, f का मान दिया है -15, प्लस माइनस माइनस -1/15। इसको उधर ले जाइए,
15 और 25 का 15 चौक 60, 75 हो जाएगा। 15 5 है -5 प्लस 25 दिया 75, 1/v बराबर -2/75, गुना जब करेंगे तो -2v 75, -v बराबर 75/2, v बराबर माइनस, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 है ना, भाग दीजिए 2 से, 37.5 सेंटीमीटर। देखिए माइनस लगा, इसका मतलब इधर बनेगा। अब माइनस है, जब ये आगे बनता है तो वह वास्तविक होता है, वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ही आंसर मिल गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा और 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। और आकार कह रहा है, तो आकार, प्रतिबिंब का आकार देख लेते हैं अब आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र का जानते हैं, m बराबर -v/u होता है ऐसे। लेकिन इसका मान बताइए, h डैश बट्टा h -v/u। जब आप इसका मान बैठाइएगा यहाँ पर, h डैश तो हमको निकालना है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और h किसका होगा, h यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। v माइनस, v का मान कितना है, तो v का मान -37.5 बट्टे में हो जाएगा क्या, u का मान, तो u का मान -15, u का मान -25। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h डैश बराबर -37.5, ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 4 बट्टे में हो जाएगा 25, h डैश बराबर, कटने वाला है, देखते हैं। ये आपका दशमलव उड़ेगा तो 0, तो साफ से एक बार लिख देते हैं, गुने 4 बट्टे में 250। 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 5 से 25 दाएं, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, डैश का वैल्यू हो जाएगा 3 दूना 6, -6 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब होता है कि यह जो है ना, बस प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो h डैश माइनस होता है। फाइनली इसका आंसर लिख दीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के आगे 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, जिसका आकार कितना होगा, जिसका आकार 6 सेंटीमीटर वास्तविक एवं उल्टा।